हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ कि वैशाख मंथ चल रहा है और वैशाख मंथ के मतलब पूर्ण होने वाला है 27 तारीख को। 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी है और फिर पूर्णिमा तक 5 दिन शेष रह जाएंगे। 5 दिनों में विशेष हमें कौन कौन से कार्य करने हैं जो अगर हमने पूरे मंथ में नहीं किए हैं तो इन 5 दिनों में हम बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो हमें बहुत सारे पुण्य फल देते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर मैंने स्नान वगैरह कर लिया था, पूजा पाठ मेरी अब शुरू होगी। और यहाँ पे पौधे, ये वाले पौधे हैं, इनमें गैलरी में मैंने रख दिए थे क्योंकि ऊपर बंदर से बचाने में बड़ी दिक्कत आती है। और ये लौकी मैंने यहाँ रखी थी ना, इसमें एक छोटी सी लौकी भी आ गई है, आप देख सकते हो। इसमें बहुत छोटा सा फल आया है क्योंकि यहाँ पर हो सकता है जैसे तितली और ये जो बोलते हैं ना इसको मधुमक्खी वगैरह और कोई आई होगी तो ये फूल से इधर उधर ट्रांसलेशन हो जाता है ना, इस इधर उससे उधर बैठता है तो उससे ज़्यादा जल्दी फल आते हैं। तो हो सकता है उस वजह से। तो एक लौकी आई है, अभी देखते हैं आगे कितनी ग्रो होगी है। और इन्होंने ली थी केरी, तो केरी की सब्जी बनेगी। और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, जल भी चढ़ा के आऊँगी और तुलसी मैया की पूजन भी करूँगी। तो वैशाख मास के बारे में हम बात करते हैं। तो अगर आपने जैसे वैशाख मंथ बहुत ही पावन मंथ है और इसे माधव मंथ भी कहा जाता है, आपको पता ही है, पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा। और इसमें जो है हम जल्दी उठ के स्नान का नियम लेते हैं। स्नान जैसे गंगा जल मिला के हमें स्नान करना होता है। लेकिन अगर हमने पूरे मंथ का नहीं लिया है तो ये अंतिम 5 दिन है। 27 तारीख से मोहिनी एकादशी शुरू होगी, तब से अब पूनम तक, पूर्णिमा तक ये विशेष कार्य कर सकते हैं। जैसे सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, फिर स्नान करना है। स्नान के जल में गंगा जल मिला के स्नान करना है। ये स्नान जो है ना बहुत ही पुण्यकारी होता है। आपको पता ही है कि जैसे कार्तिक मंथ बहुत अच्छा माना जाता है, माघ मंथ अच्छा माना जाता है और वैशाख मंथ की महिमा भी बहुत ज़्यादा है। तो कार्तिक मंथ में तो बहुत सारे काम होते हैं, तो हम उस समय हम इतना ज़्यादा अपने ऊपर पूजा पाठ के ऊपर ध्यान तो देते हैं, लेकिन कोई जल्दी उठ के जैसे अगर थकान हो जाती है तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। और माघ मंथ है तो वो जनवरी के टाइम पे होता है, तो उसमें वैसे ही बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो उस टाइम पे भी हम इतनी जल्दी नहीं उठ सकते। लेकिन वैशाख मंथ जो है ना, ये वाला जो महीना अभी चल रहा है, इसमें वैसे ही बहुत गर्मी होती है और गर्मी में हम भले ही 2 बार भी स्नान कर सकते हैं। तो सुबह हम जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें और फिर उसके बाद इसमें विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजन की जाती है, बहुत ही शुभ और अच्छी मानी जाती है। तो आप लक्ष्मी जी की पूजन, विष्णु जी की पूजन कर सकते हैं। कमल गट्टी की इनके लिए माला बना सकते हैं, कमल का फूल इनको अर्पित कर सकते हैं। और स्नान के अलावा जैसे आप चींटियों को कुछ इन 5 दिनों में भी कर सकते हैं, पूरे मंथ में नहीं किया है तो। जैसे चींटियों के लिए आटे का और शक्कर, आटे, घी का कषार बना के आप कहीं भी आसपास जहाँ पर भी चींटियाँ उपलब्ध हैं वहाँ पर आप चींटियों के लिए वो जो कसार है ना वो ज़रूर से डाल के आए। बहुत ही शुभकारी होता है ये। आपके इतने सारे पुण्य कर्म जुड़ते हैं इससे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि जैसे हम यहाँ रियल ज़िंदगी में तो हम छोटा मोटा कार्यक्रम करने में भी हमें बड़ी समस्या आती है, लेकिन ये छोटा सा कार्य है ना, चींटियों के लिए इतना बड़ा भंडारा होता है कि आप क्या बताऊँ मैं। बहुत ज़्यादा उनको मतलब बहुत सारी चींटियाँ उससे अन्न ग्रहण करती है जो हमें बहुत ज़्यादा फल देता है। उसके अलावा कोई भी अच्छे से जैसे शुभ पवित्र जो वृक्ष है, जैसे तुलसी, बिलपत्र और पीपल का वृक्ष है, उसमें हमें ज़रूर से जल चढ़ाना है, दीपक लगाना है। शाम को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या शाम को आप कभी भी तुलसी पूजन ज़रूर से करें। तुलसी पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। लक्ष्मी जी की सखी है और इससे ना घर में सुख, शांति, समृद्धि, बरकत, बढ़ोतरी होती है। तो तुलसी पूजन को अपनी पूजन में ज़रूर से शामिल कर दें, अपनी दिनचर्या में ज़रूर से शामिल करें। तुलसी पूजन हर घर में होना चाहिए। और तुलसी पूजन के अलावा जैसे तुलसी की जो सूखी लकड़ी है ना, उसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे, इसी वाले चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो आप
सूखी लकड़ी अगर आपके घर में है तो आप उसका उपयोग किस किस तरह से कर सकते हैं, ये वीडियो आप जाके देख सकते हैं। मैं इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और उसके बाद है वैशाख मंथ में दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। दान जैसे इस समय गर्मी ज़्यादा है तो हमें पानी का दान बहुत ही ज़्यादा विशेष बताया गया है। तो आप कहीं पे भी मटकियाँ रख सकते हैं, चिड़ियों के लिए ऊपर कोई जल की व्यवस्था कर सकते हैं, बाहर गौ माता के लिए जल की व्यवस्था कर सकते हैं, कोई बाल्टी भर के रख सकते हैं, प्याऊ लगवा सकते हैं। हमारी सामर्थ्य के अनुसार ही हमें करना होता है। आपका जितना सामर्थ्य हो, छोटे रूप में हो तो आप छोटे रूप में कर सकते हो और बड़े रूप में हो तो आप बड़े रूप में भी कर सकते हो। इसके अलावा जैसे हमें झूठ, निंदा, चुगली इन चीज़ों से है ना दूर रहना है। हमें हमारे भजन कीर्तन से, हमारे काम से मतलब होना चाहिए। जो लोग ऐसे चुगली करते रहते हैं, दिन भर किसी की बुराई करते रहते हैं, उनसे हमेशा हमें दूरी बना के रखना चाहिए। और जो है पूजा भक्ति पाठ में इसी में ज़्यादा मन लगाना चाहिए, माला करनी चाहिए। अगर आपने कोई नाम लिया हुआ है तो उसकी माला करें, और नहीं लिया हुआ है तो राधा नाम की माला या किसी भी इष्ट की जो आपको पसंद है उनकी आप डेली माला कर सकते हैं। सभी की माला अलग अलग होती है। राधा कृष्ण की, विष्णु जी, इनकी माला तो तुलसी माला से हो जाती है। लक्ष्मी जी की माला कमलगट्टे की माला से होती है, और भोलेनाथ की रुद्राक्ष की माला से हम माला कर सकते हैं। और उसके अलावा चंदन की माला का भी यूज़ किया जाता है पूजन में। और अब बात करते हैं वैशाख मास के अंतिम 5 दिन। तो पूर्णिमा जो है वो 27 अप्रैल को रहेगी, लेकिन जो पूर्णिमा है वो 26 अप्रैल को शाम को लग जाएगी और 27 अप्रैल की शाम तक रहेगी 6 बजे तक। तो 27 अप्रैल से 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा रहेगी। तो इन 5 दिनों में आप बहुत सारे ऐसे कार्य कर सकते हैं जो आपको विशेष फल देंगे, विशेष कृपा भगवान की आपके ऊपर बनेगी। जितनी ज़्यादा भक्ति, पूजा पाठ इन चीज़ों से जुड़ेंगे उतने ही आपका मन शांत होगा, आप घर में सकारात्मकता ऊर्जा आएगी और दिन आपका बन जाएगा इससे। तो पूर्णिमा का व्रत अगर आप करते हो तो आप पूर्णिमा का सुबह से व्रत लेके, या व्रत नहीं भी करते हो तो भी हमें पूजन तो करनी ही चाहिए। विष्णु लक्ष्मी जी की इसमें पूजन होती है पूर्णिमा के दिन। चंद्रमा की पूजन भी हम कर सकते हैं रात में, और शाम को हमें खीर बनानी चाहिए। जैसे अमावस्या के दिन हम सुबह खीर बनाते हैं तो पूर्णिमा के दिन हमें शाम को खीर बनानी चाहिए। लक्ष्मी जी के विशेष जो है चढ़ती है सफ़ेद चीज़ें उनको पसंद होती है। जैसे हम शुक्रवार की पूजा करते हैं तो शुक्रवार के दिन हम बतासे, खीर, मेवा मिष्ठान जो भी बनाते हैं, तो आप है ना पूर्णिमा के दिन शाम को खीर बनाएं और भगवान के भोग ज़रूर से लगाएं। फिर चंद्रमा की पूजा करके उनको अर्घ्य दें, उनसे कामना करें अपने स्वास्थ्य की और अच्छे सकारात्मक व्यवहार की, और पूजा पाठ से जुड़े रहने की कामना करें। इससे आपका दिन और आपका जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। जैसे जैसे आप पूजा भक्ति पाठ से जुड़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे अपने आप ही बदलाव आपको नज़र आएंगे। आप कुछ दिन तो जुड़ के देखिए, आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में कितना ज़्यादा बदलाव हो रहा है। और मोहिनी एकादशी रहेगी 27 अप्रैल को, तो आप 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी कर सकते हो। इसकी वीडियो भी अभी मैं इसके बाद अपलोड कर दूँगी। और वैशाख मंथ में जैसे मंदिर जाना, सुबह सुबह आप मंदिर में जा सकते हो, शाम को आप मंदिर में दीपक वगैरह लगा सकते हो, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। और पशु पक्षियों के लिए हमें जैसे ऊपर पानी की व्यवस्था हम कर सकते हैं। उसके अलावा हम कोई भी खाना जैसे जो भी हम खाते हैं वो, या कोई दाना पानी हमें ऊपर पक्षियों के लिए ज़रूर से रखना चाहिए, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और जो है पशु पक्षी मतलब पक्षी जो होते हैं ना, उनको इतनी ज़्यादा चीज़ें मिल नहीं पाती, तो वो बहुत सारे पक्षी ऐसे ही चले जाते हैं। तो हमें हमारी छत पे इस चीज़ की ज़रूर से व्यवस्था करनी चाहिए। और
इसके अलावा देखिए अब मैं उस घर से इस वाले घर पे आ गई थी खाना बनाने। तो अभी मेथी की सब्ज़ी तो सासू माँ ने बना ली थी और मैंने यहाँ पे केरी ली थी उन्होंने, तो मैंने लौंजी बनाई। और अभी लगभग 9:30 से थोड़ा सा ऊपर या नीचे कुछ चल रहा है टाइम, तो 9:30 बजने वाली है। दोनों तरह की सब्ज़ी बन गई है और यहाँ पर मैं केरी की चटनी बना रही थी अभी, क्योंकि मेथी की सब्ज़ी बनाई है। वैसे तो किसी ने खाई नहीं वो, लेकिन फिर भी मैंने चटनी बना ली थी उसके साथ और केरी की सब्ज़ी बनाई थी। और उसके बाद ये शाम का वीडियो है। तो यहाँ पर इतनी सारी सिलाई रखी हुई है तो सबकी कटिंग वगैरह मुझे करनी है। लेने वाली भी बार-बार आ रही है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा मैनेज करके चलना पड़ता है। अगर घर गृहस्थी में हम हैं तो हमें इतने सारे काम बिना ही मांगे ही मिल जाते हैं। जो काम हम नहीं करना है वो भी हमें करना है। तो अभी बस अब मैं करूँगी कुछ एक लहंगे का ब्लाउज़ है और कुछ साड़ियों के ब्लाउज़ है, कुछ पेटीकोट है, इनकी कटिंग वगैरह करनी है, फिर सिलाई करनी है, कुछ डिज़ाइन वाले ब्लाउज़। तो आई होप आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो या आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।